तो ये था दोस्तों रिव्यू है हिमालयन 450 का। अब 10,000 क्या 12,500 किलोमीटर से भी ऊपर चल गया है। तो उसके बाद बिल्कुल एक ईमानदारी से पूरा व्यू देने वाला हूं मैं कि 12,500 किलोमीटर चलने के बाद बाइक के अंदर क्या क्या जो इश्यूज आए इससे पहले उस पर विचार करते हैं। तो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हिमालयन 450 ये जनवरी 2024 में परचेज़ की थी और उसके बाद कंटिन्यू जिसको मैंने चलाया है, इस पर राइड की है। यहाँ से साउथ की राइड मैंने की है और उसके बाद नेपाल भूटान की राइड जो है मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। इससे नेपाल और भूटान की राइड के बाद लगभग 7,000 किलोमीटर चली थी और कुछ इश्यूज सामने थे। थर्ड सर्विस हो उससे पहले मैंने आरई मैकेनिक को और वहाँ पे शोरूम पे तथा सर्विस स्टेशन पे उनको बता दिया था कि इसके इंजन की जो वॉइस है बहुत ज़्यादा आ रही है। तो अभी जो पूरा जो सर्विस का ब्यौरा और इसकी प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व की और करवाई तो वो 12,590 किलोमीटर पर। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंतर्गत उन्होंने क्या कुछ किया है। तो काफ़ी डिटेल में है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्या थी। 6,500 लगभग 7,000 किलोमीटर चलने के बाद इंजन की जो आवाज़ है वो नॉर्मल नहीं थी, बहुत ही आवाज़ ज़्यादा आ रही थी और प्रकार की आवाज़ आ रही थी। मैंने उसके लिए वहाँ जा कर के आरई सर्विस स्टेशन पे बात की तो उन्होंने कहा कि आप हम बात करते हैं, इसकी वीडियो बना करके भेजते हैं जयपुर और आगे जैसे ही वहाँ से निर्देश मिलते हैं वो अपन उसी बेस पे काम करेंगे। तो उन्होंने बात की, उसके बाद बताया कि आप गाड़ी ले आओ। गाड़ी जा कर के उन्होंने चेक की और चेक करने के बाद बताया कि ये पूरा हेड जो है, इसका हेड का ऊपर का हिस्सा ये पूरा खुल के चेंज होने वाला है। इसके अंदर कुछ इशू है, वो उसको चेंज करना होगा। तो वो आपकी इन सर्विस है, इन सर्विस के में ही वो चेंज हो जाएगा। तो फिर उसके लिए ये बोला गया कि मैंने कहा मुझे साउथ का टूर करना है, तो इसके लिए दमन द्वीप और उस क्षेत्र में मुझे जाना था। तो वो मैंने टूर कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद छोटे मोटे टूर में जो है मैं गाड़ी ले जाता रहा तो 6,000 किलोमीटर और चल गई। तो उसके बाद तब तक उनके पार्ट्स आए। पार्ट्स आने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया और गाड़ी वहाँ उनके पास 7-8 दिन रही, जिसमें मैंने बोला था कि जब पार्ट्स आ जाएं तो आप मुझे बताना, लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं और उसके अंदर क्या कुछ डाला वो उसका मुझे फ़ोन कर दिया कि आप गाड़ी ले जाओ और ले जा कर के ये बिल मुझे उन्होंने दिया और जिसके अंदर जो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला था उसके अलावा कुछ पैसे जो हैं वो लगे हैं, वो सर्विस के अंदर जो जो चीज़ें डलनी थी वो वाले लगे हैं, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है। सारा विस्तार से मैं बता दूं कि इसके अंदर सबसे पहले जो जिसकी कॉस्ट नहीं लगी है इसके अंदर ये था कि ब्रेक केबल स्ट्रैप, ब्रेक और सिलेंडर हेड एंड बैरियल ओवर हेलिंग किट पूरी की पूरी डली है। सिलेंडर हेड सब ASSY किट है कोई, और उसके बाद कैम शेफ्ट कंप्लीट किट INT ये भी डली है। फिर है कैम शेफ्ट कंप्लीट EXH ये भी कंपनी की तरफ से डली है। इसके अंदर टेंशनर, कैम चेन, हाइड्रो केमिकल्स ये इसके अंदर डला है। इतनी चीज़ें जो है इंजन के अंदर डली है। उसके बाद इंजन की आवाज़ जो है सर्विस हुई है और सर्विस के दौरान इसके अंदर जो है जो 4,066 रुपये का जो है पे मुझे करना पड़ा, बाकी वो कंपनी ने की है। और 4,066 के अंदर इसकी जो इंजन ऑयल है वो शामिल है और इसका क्या बोलते हैं अपन री सीलेंट
कुछ 141 रुपये का डला है। लिक्विड गन सेमी सिंथेटिक ये 345 रुपये का डला है। तो और सबसे बड़ा जो मैं इस रिव्यू में बताने वाला हूँ कि जो इसके जो पैड हैं, ब्रेक पैड हैं, ये आप देख रहे होंगे ब्रेक पैड हैं पीछे वाले, तो ये 3300 रुपये के डले हैं। सबसे ज़्यादा महंगा ये सिस्टम है। और 280 रुपये का एयर फिल्टर एलिमेंट्स डला है। तो ऐसा कुछ इसके साथ रहा है। अभी उसके बाद मैं लॉन्ग राइड पे नहीं गया हूँ, और लॉन्ग राइड पे जाने से पहले मैं सारी इसकी कंप्लीट अभी मैंने यहाँ इसका लेमिनेशन दोबारा करवाया है, और कुछ इसको रिपेयर करवाया है, कुछ मैं माइक और दूसरा सिस्टम जो है परचेज़ कर रहा था। तो अभी चलते हैं अपन, मैं आपको एक एक चीज़ करके दिखाता हूँ कि क्या क्या इसकी रिव्यू में शामिल मैं करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, ऑल ओवर देखें तो जो टूरिंग बाइक के अंदर है, हालांकि मेरे पास 160 हॉर्नेट पहले मैंने यूज़ किया है, 350 क्लासिक रॉयल इनफील्ड का मैंने यूज़ किया है, तो उसमें मुझे उनसे ये बाइक जो है बहुत ही बढ़िया लगी, और बहुत ही जो है इसका रिज़ल्ट है बड़ा अच्छा। क्योंकि मैं इसको पहले जब लेकर के गया यहाँ से, तो उसके बाद मुझे एकदम से वो फील होने लगा कि वाकई अब जो बाइक मिली है वो टूरिंग बाइक है। बहुत लंबे और ऑफ रोडिंग कहीं भी इसको चलाया जा सकता है। तो इस तरह बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट इसने दिया। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सस्पेंस जो है, जो सारों से बढ़िया जो चीज़ लगी, ये देखो इसके बीच में कितना डिफरेंस है। बहुत बड़े गड्ढों के बीच में से भी ये गाड़ी निकली है। आपको पता है कि नेपाल जाते हैं जब, तो काठमांडू तक पहुंचते पहुंचते इतनी रोड जो है वहाँ सारे के सारा हाईवे का पुनर्निर्माण हो रहा है, तो वहाँ भी इसको कोई इशू नहीं आया, बिल्कुल एकदम ओके रहा। दूसरी बात मैं करूँ तो इसके जो अब नेगेटिव पॉइंट था कि इसके जो टायर तो ट्यूबलेस थे, लेकिन रिम ट्यूबलेस नहीं थे, तो वो मैंने ट्यूबलेस इनको कर लिया था, तो वो कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आया था। अभी मैंने उसके बाद 7000 किलोमीटर तक इसको मैं इसे चला चुका हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट था जो इसको ट्यूबलेस मैंने किया। उसके बाद मैंने जो इसकी हेडलाइट की बात करूं, तो हेडलाइट इसकी जो ओरिजिनल है वो बिल्कुल किसी काम की नहीं थी, तो इसकी जगह मैंने ये दूसरी हेडलाइट जो है इसके अंदर डलवाई है। तो इसकी जो ये पार्किंग लाइट कह लें या जो इसकी लो बीम है, और उसके बाद हाई बीम इसको स्टार्ट करने के बाद इसका लो बीम के बाद ये हाई बीम है, ये लो बीम है जिसकी बहुत ही कम लाइट है, और ये हाई बीम है। हाई बीम में हम इसकी लाइट को चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने बाद में चेंज करवाई है, तो कुछ इसका रिज़ल्ट अच्छा रहा है। उससे पहले जो इसकी आरी की थी तो वो बिल्कुल ही किसी काम की नहीं थी, तो उसके लिए मुझे यहाँ फॉग लाइट्स जो है वो लगवानी पड़ी। तो खैर फॉग लाइट्स अभी जो बहुत बढ़िया ये अभी भी काम दे रही हैं, ये देखिए। फिर दूसरी चीज़ इसकी जो साथ में आई थी, जो विंडशील्ड आपको पता है आरी ने जो दी है हिमालयन 450 में बहुत छोटी दी है, तो वो यहाँ तक थी, तो इसलिए ये हवा का फ्लो को रोक नहीं पाती थी। हेलमेट होते हुए भी हवा क्रॉस करती थी, और यहाँ कंधों पर जो है हवा बहुत तेज़ गति से लगती थी, और हम इसको कभी भी चेक करने के लिए भी फास्ट नहीं दौड़ा सकते थे। तो वो मैंने ये चेंज करवा लिया। हालांकि ये दोबारा जो मंगाई है रॉयल इनफील्ड की है, लेकिन पहले से ये बेटर है, तो पहले वाली जो है वो उसे चेंज करना ही पड़ा है। तो दूसरी चीज़, यदि हम एक इशू मुझे आया था कि जो टैंक है इसका, जो पेट्रोल टैंक है, पेट्रोल टैंक के अंदर एक साइड में ऐसा छेद दिया हुआ है कि पानी बरसात का है या ऐसे आप वॉश करते हो, तो वॉश करते टाइम उसमें से पानी नीचे क्रॉस होकर के चला जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने जब भी इसको धुलाया है, इसकी सर्विस करवाई है, वॉश करवाया है, उसके बाद यदि पेट्रोल डलवाया है तो उस वक्त वो पानी अंदर चला गया, क्योंकि यहाँ इकट्ठा रहता है। उसको मैंने साफ़ भी करवाया सर्विस के दौरान, लेकिन वो परमानेंटली इशू सॉल्व नहीं होता है, वो फिर दोबारा ब्लॉक हो जाता है, और बार बार उसको जो है वो चेंज करना पड़ता है। इससे आगे मैं बात करूँ तो इसकी जो चेन सेट है, ये मुझे लगा कि बहुत ही बढ़िया है। चेन सेट जो इसका है, चेन
बहुत इसका पहले लगभग 7-8 हज़ार किलोमीटर 7 हज़ार किलोमीटर तक मैंने इसको टाइट नहीं करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, अर्थात टाइट इसको करवाया जाए लूज़ हो गई हो, लूज़ नहीं हुई है। अभी हल्की फुल्की लग रही है। 12 हज़ार किलोमीटर के बाद थोड़ा बहुत यदि इसको करना पड़ता है तो वो करेंगे। तो ये इसका बेस्ट फैक्टर है, बहुत ही बढ़िया है ये। और अब इधर देखें तो ये तो मैंने जो एक्सेसरीज लगवा रखी हैं तो ये ज़रूरी है, इसके बिना तो चलने का नहीं है। जो मैं बात कर रहा था कि ये देखो पैड जो है, ब्रेक पैड, ये दो आप सभी को पता ही है कि दूसरे, लेकिन अभी मैं लेकर के आया हूँ तो जो पहले भी टेम्परेरी एक डलवाई थी, हालांकि वो कह रहे थे इससे जो इस व्हील को नुकसान होता है, लेकिन इमरजेंसी के लिए वो मात्र 250 रुपये की आई थी, पता नहीं कौन सी वो आरी की बाइक की है, वो मैं साथ में लेकर के आया हूँ। अब ये जो मैंने जब डलवाई इसको चेंज करवाया तो ये 3300 रुपये की 3300 रुपये के दो ये जो इसके पार्ट हैं ये आए मात्र छोटे छोटे। तो सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि जब हम कहीं बाहर पहाड़ों में जाते हैं या कहीं और लॉन्ग राइड पर जाते हैं तो ब्रेक पर तो ज़्यादा जोर रहता ही है। तो यदि ये साल में 2 बार डलवानी पड़ जाए तो देखो ये अपना कबाड़ा करने वाली बात है। तो यारी को वालों को ये चाहिए यार, इसको रेट इसका कम करना चाहिए। और बाकी बहुत बढ़िया है। इसकी जो पीछे का जो व्हील है तो ये भी हमने जो ट्यूबलेस किया था उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई, 2-3 पंचर हुए लेकिन उसका सलूशन निकल गया। तो यहाँ सिलेंडर गार्ड जो है यहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये देना चाहिए था इनको अपने आप ये पहले, क्योंकि यहाँ भी कभी भी चोट लगती है तो ये नुकसान हो सकता है, इसके ऊपर भी देना चाहिए था, इसको कवर करना चाहिए था। तो ये हमें एक्स्ट्रा पैसे लगाने पड़ रहे हैं इसके लिए। अभी इसकी 12,500 किलोमीटर पर भी जो क्लच वायर है ये बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, तो ये भी बहुत अच्छा है। टैंक जो है इसका 17 लीटर का जो है ये बिल्कुल कंफर्टेबल है, क्योंकि इतना तो ज़रूरी है कि चले काफ़ी 300-350 किलोमीटर निकल जाए तो उसके बाद तो कोई ना कोई पेट्रोल पंप मिल जाता है। लॉन्ग राइड में बहुत बढ़िया ये रहा। अब एक और इश्यू इसके अंदर रहता है, ये अपन इसकी जो स्क्रीन की बात करें तो मैंने भी जब एक्शन कैमरा से इसकी फ़ोटो वीडियो बनाने की कोशिश की, फ़ोटो वीडियोज़ में, तो ये ऐसे ब्लिंक करता रहता है, ऐसे ऐसे करता है ये, तो पता ही नहीं चलता कितने क्या किलोमीटर का। अभी तो आपको मोबाइल से तो ये साफ दिख रहा है शायद मुझे, अब पता नहीं आगे कैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ, लेकिन एक्शन कैमरे से ये साफ नहीं दिखता है। अब यहाँ 12,934 किलोमीटर चली हुई दिखा रही है 12:42 पर, और ये सारा। लेकिन इसके अंदर जब हम गूगल मैप लगाते हैं, जब भी लोकेशन कहीं की लगाते हैं तो वो एक बार कहीं भी रुके पानी पीने के लिए, चाय पीने के लिए, तो फिर इसको रिकनेक्ट करना पड़ता है। कई बार रिकनेक्ट 2 बार 3 बार 4 बार प्रयास करने पर भी नहीं होता, तो ये बड़ी प्रॉब्लम रही है। इसके लिए मैंने फिर ये यहाँ पे जो है GPS होल्डर ये लगाया है, यहाँ पे GPS होल्डर को माउंट किया जा सकता है, तो हालांकि मैंने किया नहीं है अभी, तो यहाँ ये सुरक्षित रहेगा इसके ऊपर यदि लगा देते हैं तो। इससे अब ये मैंने यहाँ नेपाल टूर में लगाया था तो इसके से मेरा आईफोन गिर गया था, आज तक जो नहीं मिला। तो ये ऑल ओवर जो इसका रिव्यू है मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि जिसके अंदर बहुत सारी कमियां भी है आरी ने छोड़ी है और बहुत सारी जो इसके गुण भी हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसी बाइक जो है मुझे मिली है, और एक इसके ऊपर जब भी मैंने राइड की है तो अपने आप को कंफर्टेबल और कोई चिंता किसी बात की मुझे नहीं रही है। तो इसकी जो सीट है, लोग कहते हैं कि सीट इसकी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि इस सीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लॉन्ग राइड कंटिन्यूज चलाऊँ, एक दिन में 800 किलोमीटर तक मैंने निकाला है। ये क्यों, इसका कोई कवर वगैरह पहले इसका नहीं था कोई, तो मैंने तो इसको देखो भाई कवर कर लिया है, इस पर कवर लगवा दिए हैं ताकि वो नीचे जो है मेन सीट है वो ख़राब नहीं हो और उसको दोबारा बाइंडिंग नहीं करवानी पड़े, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बाइक्स में भी कराना पड़ता है, तो ये इसका इशू जो है कोई वो बड़ी वाली बात नहीं है। तो पीछे जो पिलियन सीट है, पिलियन सीट पर कोई बैठता है
तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं है, आराम से इसमें बैठा जा सकता है। तो एक टूरिंग बाइक के रूप में ये बाइक को मैं यदि आप कहो तो जो नंबर देना चाहूँगा 100 में से 70। तो ये मेरी नज़र में ये पास होती है 70% से। और यदि इसमें सुधार और कर लिए जाएं, जैसे लाइट का है, इसका विंडशील्ड का है, और कुछ इसकी स्क्रीन का है, इसके अंदर गूगल का या कनेक्ट का है, रिकनेक्ट ऑटोमेटिक हो जाए, और इंजन का जो इशू बहुत कम बता रहे थे आता है, तो वो आया, ऐसा नहीं आए तो इसको 100 में से 99 नंबर भी दिए जा सकते हैं भी, एक सीमित बजट में। और जो शौक़ रखने वाला टूरिंग का, तो ये इसको ले सकता है। तो थैंक यू साथियों, ये एक मैंने ईमानदारी से आपको बताने का प्रयास किया है कि बिल्कुल ये ऐसा जो मुझे इस राइड पर जो एक्सपीरियंस हुआ है, तो मैं आपको इसका बिल जो है वो स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा। वो रहा, ये चीज़ें जो इसके अंदर लगी है, ये जिसके सामने बिल के सामने 0 लिखा हुआ है, वो समझो कि आरई की तरफ से जो गारंटी में लगाई गई है, और दूसरी जिसमें पेड है, तो वो सर्विस के दौरान जो है लगी है, उसको मुझे पेड करना पड़ा है। तो कुछ इसके सेकंड पेज पर भी है, तो वो भी हम देखते हैं। ये सेकंड पेज पर है, तो यहाँ पर भी है ये, तो ये देखिए इसमें, तो ये सारा 4066 रुपये मुझे पे करना पड़ा, और बाकी पता नहीं उनके कितने कॉस्ट बनता होगा, तो अपने तो नहीं लगे। लेकिन एक बार थोड़ी चिंता ज़रूर हो गई थी कि यार यदि ये इशू आने लग गए हैं तो आगे पता नहीं क्या होगा। खैर कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है दोस्तों, आप ज़रूर इस पर ज़रूर अपने कमेंट्स देना और बताना कि क्या मैं सही बता पाया हूँ। यदि इसमें और भी कोई कमी हो, अच्छाई हो, तो ज़रूर आप बताएं, और जुड़े रहें KSP व्लॉग्स में आप अपना सहयोग देते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराने में योगदान करें। तो आगे से आगे नेक्स्ट राइड और नेक्स्ट व्लॉग के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अगली राइड जो है जल्दी होने वाली है, और उसके लिए अगले व्लॉग में बात करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, शब्बा खैर। तो ये था दोस्तों एक ईमानदारी से ऑनर्स व्यू 12,500 किलोमीटर के बाद का। यहाँ मैं छाया में बैठा हूँ अब, और ये अपनी बाइक खड़ी है हिमालयन 450 पीछे। तो इसके बाद जो राइड होने वाली है वो काफ़ी लंबी रहेगी, लगभग 6,000-7,000 किलोमीटर की रहेगी। तो इससे पहले और कुछ तैयारियां करनी है, तैयारियां कुछ हो चुकी है, कुछ और करनी है, तो उसके बारे में और आगे जो राइड होने वाली है उसके बारे में मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। तब तक आप इंतज़ार करें और आनंद से रहें, हम भी आनंद से ही हैं। और बहुत ही आज संडे का दिन था, तो मैंने सोचा कि आज ज़रूर समय निकालना चाहिए अपनी बाइक, कम से कम बाइक के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो ईमानदारी से रिव्यू देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी साथी जो नया राइडर लेना चाहे या पुराना साथी लेना चाहे, तो उसको इतना पता ज़रूर होना चाहिए। 3-4 लोगों के व्यू जब आ जाते हैं तो कुल मिला के वो रिज़ल्ट निकाल सकता है कि ये बाइक मुझे इतना पैसा इस पर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, या इससे कोई छोटी या और भी बड़ी बाइक लेनी चाहिए। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके।